आईपीएस जो कर रहा होगा वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश आदेश पर उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहा होगा। शंकराचार्य की पीठ ही इस समय पूरे भारत में बची हुई है, जिस पर अभी सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति नहीं बैठ पाया है। उनकी कोशिश है कि जैसे उन्होंने हर संवैधानिक पद पर अपने आदमी बैठा लिए, जैसे उन्होंने हर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर अपने आदमी बैठा लिए, जैसे उन्होंने बाकी कई जगहों पर अपने आदमी बैठा लिए, वैसे वो चाहते हैं कि शंकराचार्य के पद पर भी हम अपने आदमी बैठा लें। भाई हमारा उनका व्यक्तिगत ना तो पहले से कोई परिचय है, ना तो कोई बातचीत है, ना तो कोई स्वार्थ टकरा रहा है। आईपीएस जो कर रहा होगा वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश आदेश पर उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहा होगा। हमारा व्यक्तिगत तो उनसे कोई लेना देना है नहीं ना। महाराज जी, जिस तरीके से कार्रवाई की बात कही जा रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि लोग बैकफुट पे आ गए हैं, तो क्या ये अब ये आप लोग अपनी शब्दावली है, हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं शुरू से आपसे कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं और आपकी कोई भी जांच है उसमें सहयोग करने को तैयार हैं, और अगर कोई आरोप लगाया गया है तो उस आरोप के बारे में आप हमसे जो पूछें वो बताने को तैयार हैं, और हम बता भी रहे हैं, आप देख रहे हैं। शंकराचार्य की पीठ को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से शंकराचार्य की पीठ ही इस समय पूरे भारत में बची हुई है, जिस पर अभी सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति नहीं बैठ पाया है। अभी तक सनातन धर्म का मानने वाला, पालन करने वाला व्यक्ति ही शंकराचार्य पीठ पर है। उनकी कोशिश है कि जैसे उन्होंने हर संवैधानिक पद पर अपने आदमी बैठा लिए, जैसे उन्होंने हर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर अपने आदमी बैठा लिए, जैसे उन्होंने बाकी कई जगहों पर अपने आदमी बैठा लिए, वैसे वो चाहते हैं कि शंकराचार्य के पद पर भी हम अपने आदमी बैठा लें। तो इसीलिए जो परंपरागत शास्त्र को मानने वाले, वेद धर्म को बताने वाले शंकराचार्य हैं, वो उनको अब सुहा नहीं रहे हैं, क्योंकि जो वेद को मानने वाले, शास्त्र को मानने वाले शंकराचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि एक सन्यासी को दया, करुणा और अहिंसा के व्रत का पालन करना चाहिए। और जब एक सन्यासी, अपने आप को कहने वाला और गेरुआ कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री आदि पद की शपथ ले लेता है, तो फिर वो मांस विक्रय का काम भी करने लग जाता है, जो कि शास्त्रोचित नहीं है। शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि जब आपने विरक्ति धारण कर ली, माँ बाप को भी छोड़ दिया, तो फिर आप नौकरी क्यों कर रहे हैं, क्यों वेतन लेकर के काम कर रहे हैं? और वेतन लेकर के जब आप काम करते हैं, भत्ता लेकर के काम करते हैं, तो 24 घंटे के लिए आप संविधान का काम करने के लिए जब नियुक्त हो गए तो मठ का काम कब करेंगे? तो ये जो प्रश्न है मूलभूत, इन प्रश्नों को शंकराचार्य उठा रहा है, इसीलिए शंकराचार्य उनको नहीं सुहा रहा है।